हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टोटल साइंस में। दोस्तों, आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10th का फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन। दोस्तों, यह बोर्ड एग्जाम में आने वाले मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। दोस्तों, आज हम लोग 20 ऑब्जेक्टिव करेंगे दोस्तों, और आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठे और इसे कॉपी में लिख लेंगे। दोस्तों, चलिए पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। ए मुख्य फोकस, बी वक्रता त्रिज्या, सी प्रधान अक्ष, डी गोलीय दर्पण का द्वारक। दोस्तों, क्या आपको इसका आंसर पता है? दोस्तों, अगर पता है तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, तो इसका आंसर होगा बी वक्रता त्रिज्या। दोस्तों, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? दोस्तों, ए समतल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों, इसका आंसर होगा अवतल दर्पण। दोस्तों, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी तीसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी भिन्न का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? दोस्तों, ए वास्तविक और उल्टा, बी वास्तविक और सीधा, सी आभासी और सीधा, या डी आभासी और उल्टा। तो इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों, बताने का प्रयास करें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, तो इसका आंसर होगा वास्तविक और उल्टा। दोस्तों, ए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? दोस्तों, ए 8 सेंटीमीटर, बी -8 सेंटीमीटर, सी 16 सेंटीमीटर, डी -16 सेंटीमीटर। दोस्तों, तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी 16 सेंटीमीटर। दोस्तों, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश के नियम से परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। ए आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, बी परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, सी आपतन कोण बराबर विचलन कोण, या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, तो क्या आपको इसका आंसर पता है? दोस्तों, पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, इसका आंसर होगा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश तरंग उदाहरण है किसका है? दोस्तों, ए ध्वनि तरंग का, बी विद्युत चुंबकीय तरंग का, सी पराबैंगनी तरंग का, या डी पराश्रव्य तरंग का। तो इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों, इसका आंसर होगा विद्युत चुंबकीय तरंग का। प्रकाश एक उदाहरण है विद्युत चुंबकीय तरंग का। दोस्तों, चलिए आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? दोस्तों, तो इसका आंसर तो सभी को स्टूडेंट को पता होना चाहिए। दोस्तों, इसका 2 नियम है। दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? दोस्तों, ए समतल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी अवतल दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है? ए और बी दोनों, मतलब वास्तविक और काल्पनिक दोनों होता है, या डी इनमें से कोई नहीं होता है? दोस्तों, तो इसका होगा दोस्तों समतल दर्पण में हमेशा वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों, बी होगा। दोस्तों, इसका बी। चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? ए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण, या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी अवतल दर्पण। दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? दोस्तों, सिर्फ आभासी मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। दोस्तों, ए समतल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण, या डी समतल दर्पण। दोस्तों, केवल आभासी बोल रहा है दोस्तों, तो इसमें होगा समतल
उत्तल दोनों होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है दोस्तों। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है दोस्तों। क्या वास्तविक होता है, वास्तविक और सीधा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है, या आभासी तथा बराबर होता है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा डी, आभासी और बराबर होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले की ओर बढ़ते हैं। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, इसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है दोस्तों। आधी होती है, या दुगनी होती है दोस्तों, या तिगनी होती है, या चौथाई होती है दोस्तों। तो इसका आंसर तो पता ही होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा आधी होती है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण से, समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, या डी सभी दर्पण से। तो इसका आंसर होगा दोस्तों अवतल दर्पण से। चलिए दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन रहा ये, एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा ए वास्तविक और हासित होता है, बी काल्पनिक और हासित होता है, सी वास्तविक और आवर्धित होता है, या डी काल्पनिक और आवर्धित होता है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों काल्पनिक और हासित, बी नंबर क्वेश्चन, बी नंबर आंसर होगा दोस्तों, काल्पनिक और हासित, बी नंबर दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, सनिग्मी फोकस संभव है केवल किस दर्पण में दोस्तों। ए उत्तल दर्पण में, बी अवतल दर्पण में, या सी समतल दर्पण में, या डी साधारण कांच में दोस्तों। अगर दोस्तों आपको किसी क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और लास्ट में बताइएगा कमेंट करके कि आपका 20 में से कितना मार्क्स आया दोस्तों, कितना नंबर लाए आप लोग। तो इसका आंसर होगा बी अवतल दर्पण में दोस्तों, बी अवतल दर्पण दोस्तों। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन है, हमारी आंखें जो देख सकती है वे वस्तुएं होती है, हमारी आंखें जो देख सकती है वे वस्तुएं क्या कहलाती हैं दोस्तों। दीप्त कहलाती है, प्रदीप्त कहलाती है, दीप्त या प्रदीप्त कहलाती है, या डी इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों दीप्त या प्रदीप्त। जो वस्तुएं हमें देख सकते हुए दीप्त या प्रदीप्त कहलाती है दोस्तों। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है एक सीधी रेखा में दोस्तों, यह एक सीधी रेखा में दोस्तों। चलिए इसका आंसर यहीं पर करते हैं दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग उदाहरण है, ए ध्वनि तरंग का, बी चुंबकीय तरंग का, सी पराबैंगनी तरंग का, या डी पराश्रव्य तरंग का। तो इसका आंसर होगा दोस्तों प्रकाश तरंग। ये तो क्वेश्चन हुआ था दोस्तों, ये तो इसका बी आंसर होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है काल्पनिक, 20 नंबर लास्ट क्वेश्चन, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधी रेखा होता है, औंधा होता है, उल्टा होता है, तिरछा होता है दोस्तों। तो यह एक सीधी रेखा होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही सिर्फ, और इस जो क्वेश्चन है दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसे याद कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए अगला वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, हिस्ट्री का पहला चैप्टर होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों ठीक, थैंक यू दोस्तों।